फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। और जो लेबर की फर्स्ट स्टेज होती है, इसी स्टेज का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं। और ये जो स्टेज होती है सबसे ज्यादा जो ड्यूरेशन वाली स्टेज होती है, ठीक है। लेबर की जो पहली स्टेज है वो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन वाली स्टेज होती है। अगर हम बात करें इसका टाइम कितना होगा, तो अगर हम बात करें प्राइमरी फीमेल के अंदर, प्राइमरी मतलब वो फीमेल जो फर्स्ट टाइम बच्चा डिलीवर कर रही है, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या है? वो फीमेल जो फर्स्ट टाइम बच्चा डिलीवर कर रही है, वो कौन सी फीमेल होगी? प्राइमरी फीमेल होगी। प्राइमरी के अंदर फर्स्ट स्टेज का जो है वो ड्यूरेशन कितना होगा, कितना टाइम लगेगा प्राइमरी के अंदर? तो इसका जवाब है 12 से लेकर 16 घंटे, ठीक है। प्राइमरी के अंदर जो है वो 12 से लेकर 16 घंटे लगते हैं लेबर की पहली स्टेज को कंप्लीट होने में। उसी तरह दूसरी तरफ अगर हम बात करें मल्टी फीमेल की, जो मल्टी फीमेल है, ठीक है। मल्टी के अंदर, मल्टी का मतलब क्या है? जिसने पहले भी बच्चा डिलीवर कर चुकी है, जो पहले भी बच्चा डिलीवर कर चुकी है, वो कैसी फीमेल है? मल्टी फीमेल। अगर मल्टी की बात करें कि मल्टी के अंदर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन कितना होगा, तो आपको पता है कितना होगा ड्यूरेशन? बताएं। तो ये होता है 6 से लेकर 8 घंटे का। कितना होगा ड्यूरेशन? 6 से लेकर 8 घंटे का। देखो वो सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, वो सब तो हमें पढ़ना ही है। लेकिन अगर हम मेन बात करें कि ये कब शुरू हो जाती है, जो लेबर की पहली स्टेज है, वो कब जाके हम बोलेंगे कि लेबर की पहली स्टेज शुरू हो चुकी है, और लास्ट में ऐसा क्या होगा जब जाके हमें ये बोलना है कि लेबर की जो पहली स्टेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखो जब फीमेल के अंदर ट्रू लेबर पेन शुरू होंगे, तो ट्रू लेबर पेन की स्टार्टिंग स्टेज ये शुरू हो जाएगी, और जब फीमेल की सर्विस पूरी तरीके से डायलेट हो जाएगी, तब ये स्टेज क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो ये जो स्टेज है हमारी, ये जो हमारी लेबर की पहली स्टेज है वो कब शुरू हो रही है? ट्रू लेबर पेन से। जब फीमेल के अंदर ट्रू लेबर पेन शुरू हो गया, तब ये शुरू होगी और खत्म कब हो जाती है? और ये खत्म हो जाएगी फुल्ली सर्वाइकल डायलेशन पे, ठीक है। फुल्ली सर्वाइकल डायलेशन के ऊपर जो है हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है वो हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब सुनना, ट्रू लेबर पेन जो है, इससे क्या समझते हैं? ट्रू लेबर पेन का क्या मतलब है? हम कब बोलेंगे ट्रू लेबर पेन हो रहा है या फोर्स लेबर पेन हो रहा है? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्रू लेबर पेन क्या है, फोर्स लेबर पेन क्या है। तो देखो ट्रू लेबर पेन जो है वो एक्चुअल पेन है जो लेबर की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फोर्स लेबर पेन जो है वो एक्चुअल पेन नहीं होता है। तो अगर हम बात करें ट्रू लेबर पेन की, अब कब हम कैसे पता करेंगे कि फीमेल को जो पेन हो रहा है वो ट्रू है या फोर्स है? तो देखो याद रखना, अगर पेन जो है वो बैक से शुरू हो रहा है, ठीक है। पेन अगर बैक से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कैसा पेन है? ट्रू लेबर पेन है। और अगर पेन जो है वो लोअर एब्डोमेन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कैसा पेन है? फोर्स लेबर पेन है। तो ट्रू लेबर पेन से लेके फुल्ली सर्विक्स का डायलेट होने तक की जो स्टेज होती है वो कौन सी होगी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। कौन सी स्टेज होगी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होगी। फुल्ली सर्वाइकल डायलेशन का मतलब क्या है? देखो क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की अगर मैं आपकी बात करूं आपके सामने, जैसे ये है यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। ये यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट जिसको हम फंडस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फंडस, बॉडी, स्टमक, और लास्ट में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। इसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स। देखो सर्विक्स जो है वो उसको यूट्रस का मुंह भी बोला जाता है। सर्विक्स जो होती है उसको यूट्रस का मुंह भी बोला जाता है। अब ये जो सर्विक्स होती है, जब तक 9 महीने तक, जब तक बच्चा मदर के यूट्रस में है, तो 9 महीने तक ये जो सर्विक्स रहती है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी, ठीक है। जो सर्विक्स की जो ओपनिंग होगी वो पूरी तरीके से क्या रहेगी? क्लोज रहेगी, ठीक है। 9 महीने तक बच्चा, 9 महीने के अंदर जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड है, उस प्रेगनेंसी वाले पीरियड में बच्चे को डिलीवर नहीं करवाना है, इसलिए जो है वो सर्विक्स क्या रहती है? पूरी तरीके से बंद रहती है, ठीक है। लेकिन जब लेबर की प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो ये सर्विक्स क्या होगी? धीरे धीरे खुलेगी, धीरे धीरे जो है वो सर्विक्स ओपन होना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओपन क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है ताकि क्या हो जाए? गुड मॉर्निंग माधुरी। ओपन क्यों हो रही है सर्विस? तो मैंने क्या अभी क्या बोला, जब तक 9 महीने तक क्या है पूरी तरीके से सर्विस बंद रहती है, लेकिन जैसे ही लेबर की प्रोसेस शुरू होती है तो धीरे धीरे सर्विस जो है ये खुलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सर्विस का खुलना ही क्या कहलाता है? सर्वाइकल डायलेशन कहलाता है, ठीक है। सर्विस का ओपन होना, सर्विस का खुलना ही क्या कहलाएगा? सर्वाइकल डायलेशन कहलाएगा। तो हम क्या बात करें, सर्विस मैक्सिमम कितना ओपन होती है जिससे बच्चा डिलीवर हो जाए, है ना। अगर हम बात करें कि सर्विस जो है वो मैक्सिमम कितना ओपन होती है जिससे बच्चा डिलीवर हो जाए, तो इसका जवाब है कि ये जो सर्विस है वो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है, ठीक है। कितनी डायलेट होगी? मैक्सिमम जो है ये 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी, ठीक है। मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। और अगर सर्विस 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है तभी हम क्या बोलते हैं कि सर्विस का जो है वो फुल्ली डायलेशन जो है वो हो गया है, सर्विस का फुल्ली डायलेशन हो गया है। अगर मैं आपसे कभी कभी पूछूं कि सर्विस का फुल्ली डायलेशन हो गया है, इसका मतलब अगर पूछूं फुल्ली सर्वाइकल डायलेशन मतलब, तो आपको क्या जवाब देना है? 10 सेंटीमीटर। अगर सर्विस 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो गई है, इसका मतलब सर्विस जो है वो फुल्ली क्या हो गई है? डायलेट हो गई है, सर्विस पूरी तरीके से ओपन हो गई है। तो मैंने क्या बताना चाहा आपको कि हमारी जो लेबर की पहली स्टेज होती है वो शुरू तो होगी लेबर पेन से, ठीक है। शुरू कहां से होगी? लेबर पेन से शुरू होगी और फुल्ली सर्वाइकल डायलेशन पे क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी हमारी लेबर की फर्स्ट स्टेज। अब जो लेबर की फर्स्ट स्टेज होती है इसके अंदर कई सारे इवेंट्स आएंगे, कई सारी सब स्टेजेस आएंगे, वो सब हमें डिस्कस करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो जो लेबर की जो पहली स्टेज है उसका इंट्रोडक्शन आप सभी को समझ आ गया। क्या है लेबर की पहली स्टेज को ही हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन स्टेज होती है, मतलब सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग स्टेज कौन सी होगी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो लेबर की पहली स्टेज है वो शुरू कहां से होगी? ट्रू लेबर पेन से शुरू होगी और फुल्ली सर्वाइकल डायलेशन पे ये क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो कहां से शुरू होगी? लेबर पेन से। कौन से लेबर पेन से? ट्रू लेबर पेन से। कैसे पता करेंगे हम कि लेबर पेन जो हो रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है? तो पेन कहां से स्टार्ट हो रहा है उससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि पेन किस टाइप का है। अगर बैक से शुरू हो रहा है तो ट्रू लेबर पेन है, और अगर जो है वो लोअर एब्डोमेन से स्टार्ट हो रहा है पेन, मतलब फॉल्स लेबर पेन है, ठीक है। तो पहली स्टेज ऑफ लेबर में क्या कहां से शुरू हुई? ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट हुई और फुल्ली सर्वाइकल डायलेशन पे क्या हो जाएगी? ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन भी याद रखनी है, कितना टाइम लगता है लेबर की पहली स्टेज को कंप्लीट होने में, कितना टाइम लगेगा। तो वो फीमेल जो प्राइमरी है, मतलब जो फर्स्ट टाइम बच्चा डिलीवर कर रही है, उस फीमेल के अंदर कितना ड्यूरेशन होगा? 12 से लेकर 16 घंटे का, ठीक है। कितना ड्यूरेशन होगा? 12 से लेकर 16 घंटे का होगा। और वो फीमेल जो मल्टी है, मतलब जिसने पहले भी बच्चा डिलीवर कर चुकी है, उस फीमेल के अंदर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन कितना होगा? तो इसका भी याद रखना आपको। मल्टी के अंदर जो है ड्यूरेशन होती है 6 से लेकर 8 घंटे की, ठीक है। यहां तक समझ आया आप सभी को? यस और नो? यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? अब देखो, अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है तो अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कई सारी चीजें आएंगी, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले जो लेबर की पहली स्टेज है उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी सब स्टेजेस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले लेबर की हमें सब स्टेजेस पढ़नी है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सब स्टेजेस। सब स्टेजेस सबसे पहले क्या पढ़ना है? सब स्टेजेस पढ़नी है। किसकी सब स्टेजेस पढ़नी है? फर्स्ट स्टेज की, ठीक है। लेबर की जो पहली स्टेज है उसकी सब स्टेजेस पढ़नी है। तो अगर बात करें कितनी सब स्टेजेस होंगी तो आपको जवाब देना है। ये जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं बट इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है क्या कि जो सब स्टेजेस है उसके अंदर कितनी सब स्टेजेस होती है, ठीक है। लेबर की पहली स्टेज के अंदर कितनी सब स्टेजेस होंगी? तो इसका जवाब है 3 सब स्टेजेस होंगी। कितनी होती है सब स्टेजेस? 3 होती है, ठीक है। उनके बारे में जो है अभी एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है वो है सबसे पहले जिसके बारे में डिस्कस करना है वो पहली जो सब स्टेज है उसका नाम है लेटेंट फेज। अब
ये देखो, ये जो तीनों सब स्टेजेस पढ़ेंगे इनके अंदर सर्वाइकल डायलेशन होगा, ठीक है। ये जो तीनों सब स्टेजेस हम पढ़ेंगे इन तीनों सब स्टेजेस के अंदर सर्वाइकल डायलेशन को बताया गया है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को बताया गया है, ठीक है। किसको बताया गया है? सर्वाइकल डायलेशन को और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेबर के जो पहली स्टेज है उसके सब स्टेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कितनी सब स्टेजेस होंगी? 3 सब स्टेजेस होंगी और ये जो 3 सब स्टेजेस होंगी इनके अंदर हमें क्या पता लगेगा? हमें पता लगेगा कितना कितना जो है वो सर्वाइकल डायलेशन होगा, कैसे जो है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगी, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेंट फेज की, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेंट फेज की कि जो लेटेंट फेज है इसके अंदर कितनी सर्विक्स डायलेट होगी, ठीक है। मैक्सिमम कितना डायलेट होना है सर्विक्स को? फुल्ली कितना डायलेट होना है सर्विक्स को? 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होना है, ठीक है। कितना डायलेट होना है? 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स को डायलेट होना है और जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाएगी तो हमारी लीवर की जो पहली स्टेज है वो भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम अभी बात करें सबसे पहली सब स्टेज की जिसका नाम है क्या? लेटेंट फेज। लेटेंट फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लेटेंट फेज है अगर बात करें कि लेटेंट फेज के अंदर कितना सर्विक्स डायलेट होती है, कितना सर्वाइकल डायलेशन जो है वो होगा लेटेंट फेज के अंदर, तो सुना, जो लेटेंट फेज है हमारी इसके अंदर कितनी सर्विक्स का डायलेशन होगा? तो लेटेंट फेज के अंदर जो है 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक सर्विक्स क्या होगी? डायलेट होगी, ठीक है। कितना सर्विक्स डायलेट होगी? 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक सर्वाइकल का डायलेशन होगा। यानी ये तो हमने नंबरिंग बता दी 1 2 3, यानी टोटल कितनी सर्विक्स डायलेट होगी? जो पहली स्टेज है, जो पहली सब स्टेज है जिसका नाम है लेटेंट फेज, इस फेज के अंदर कितनी सर्विक्स डायलेट होती है? तो जवाब क्या आना चाहिए? 3 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होगी। कितनी डायलेट होगी सर्विक्स? 3 सेंटीमीटर तक जो है वो सर्विक्स क्या होगी? डायलेट होगी। अगर बात करें लेटेंट फेज के अंदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कैसे आएंगे, ठीक है। जो लेटेंट फेज है हमारी इसके अंदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो होंगे वो कैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे? तो देखना अभी कैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो लेटेंट फेज के अंदर जो है वो लेटेंट फेज के अंदर 15 से 30 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। लेटेंट फेज के अंदर कैसे कॉन्ट्रैक्शन होंगे? 15 से 30 सेकंड के ही कॉन्ट्रैक्शन होंगे और ये जो 15 से 30 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं अगर बात करें कितने इंटरवल के ऊपर आएंगे, जो 15 से 30 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो कितने ड्यूरेशन के बाद आते हैं? तो सुनना, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो 15 से लेके 30 मिनट के बाद, ठीक है। 15 से 30 मिनट के इंटरवल के ऊपर जो है वो 15 से 30 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, ठीक है। क्या बताया? लेटेंट फेज के अंदर 15 से 30 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। कितनी देर बाद आते हैं? 15 से 30 मिनट बाद जो है वो आते हैं। कितनी देर के लिए आते हैं? 15 से 30 सेकंड के लिए आते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लेटेंट फेज है, ठीक है, लेटेंट फेज के अंदर जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनका नेचर कैसा है? तो देखो, बहुत कम देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं और बहुत टाइम बाद कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको कि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो बहुत थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन और बहुत लंबे टाइम बाद जो है वो वापस से रिपीट हो रहे हैं। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे लेटेंट फेज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनका नेचर कैसा होगा? तो माइल्ड नेचर होगा। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे हमें किसके अंदर? लेटेंट फेज के अंदर। आई बात समझ में? गुड मॉर्निंग रामकुमारी, गुड मॉर्निंग सोमवती। कितना समझ में आया आप सभी को? यस और नो? तो हमने देखो क्या समझा, हम जो हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसकी सब स्टेजेस पढ़ रहे हैं। ओके रामकुमारी बेटा, थैंक यू। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जो लेबर की फर्स्ट स्टेज है उसकी सब स्टेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो सब स्टेज है उसका नाम है लेटेंट फेज, ठीक है। और ये जो लेटेंट फेज है, ये लेटेंट फेज के अंदर क्या देखो, जो जितने भी अभी सब स्टेजेस पढ़ेंगे उन सभी के अंदर यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे और जो है सर्वाइकल डायलेशन देखेंगे, ठीक है। सर्विक्स का डायलेशन और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों समझेंगे हम, ठीक है। तो अगर बात करें सर्वाइकल डायलेशन की कितना सर्विक्स डायलेट होती है तो इस स्टेज के अंदर जो है वो 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक, यानी टोटल कितना सर्वाइकल डायलेशन होता है? तो 3 सेंटीमीटर तक जो है वो सर्वाइकल डायलेशन होता है। उसके अलावा जो है वो बात करें कि जो है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे आएंगे, तो इसके अंदर जो है वो जो पहली स्टेज है हमारी लेटेंट फेज जो है, लेटेंट फेज के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, ठीक है। कैसे कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, मतलब 15 से 30 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और ये जो 15 से 30 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो कब रिपीट होते हैं? 15 से 30 मिनट के इंटरवल पे रिपीट होते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल तो हमने जान ली। अब अगर आगे हम बात करें कि ये जो लेटेंट फेज होती है हमारी, ये लेटेंट फेज कितने ड्यूरेशन की होगी, ठीक है। जो लेटेंट फेज है वो कितने ड्यूरेशन की होगी तो इसका भी ड्यूरेशन जान लेते हैं कि लेटेंट फेज का ड्यूरेशन कितना होगा। तो लेटेंट फेज का जो ड्यूरेशन होता है, लेटेंट फेज का ड्यूरेशन अगर प्राइमरी के अंदर बात करेंगे तो अलग होगा और अगर मल्टी के अंदर बात करेंगे तो इसका ड्यूरेशन जो है वो क्या होगा? अलग होगा। प्राइमरी फीमेल के अंदर इसका ड्यूरेशन अलग होगा, मल्टी फीमेल के अंदर जो इसका ड्यूरेशन क्या होगा? अलग होगा। अगर बात करें प्राइमरी के अंदर इसका ड्यूरेशन कितना होता है तो प्राइमरी फीमेल के अंदर ये होती है 8 घंटे की। कितने घंटे की होगी? 8 आवर्स की होगी, ठीक है। अगर बात करें मल्टी फीमेल के अंदर यानी जो पहले भी डिलीवर कर चुकी है उसके अंदर, गुड मॉर्निंग जो बच्चा पहले भी डिलीवर कर चुकी है उस फीमेल के अंदर जो है वो कितने आवर्स की होगी, कितने टाइम ड्यूरेशन की होगी लेटेंट फेज? तो इसका जवाब है मल्टी के अंदर होती है ये 4 आवर्स की, ठीक है। प्राइमरी के अंदर 8 आवर्स की होगी और मल्टी के अंदर जो है ये 4 आवर्स की होगी, ठीक है। अब देखो, अब आगे सुनना, ये जो फेज है कौन सी फेज है? लेटेंट फेज, ठीक है। जो लेटेंट फेज है, लेटेंट फेज के अंदर मदर का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है, ठीक है। इस फेज के अंदर, लेटेंट वाली फेज के अंदर मदर जो होगी वो बहुत ज्यादा बात करती है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव बिहेवियर हो जाता है मदर का। तो देखो, जो लेटेंट फेज होती है, लेटेंट फेज के अंदर मदर का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है। इस फेज के अंदर मदर जो है वो बहुत ज्यादा बात करेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव रहेगी। तो इस फेज के अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन देना है, क्या एडवाइस देंगे? इस फेज के अंदर हम क्या इंफॉर्मेशन देंगे? हम मदर को बोलेंगे कि वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज परफॉर्म करे, ठीक है। इसके अंदर क्या बोलेंगे? डेली लिविंग एक्टिविटीज जो है उनको परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे। इस फेज के अंदर देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस फेज के अंदर मदर का बिहेवियर कैसा होगा? तो जब Hello, Moto. करने के लिए, स्टूल ब्लैडर खाली करने के लिए, रक्तम खाली, कोलन खाली करने के लिए हम फीमेल को एडवाइस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अगर ये जो फेज जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, पहली बात देखो एक टर्म है मैं लिखती हूँ सामने, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज। प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज का मतलब क्या है आपको समझ में आ रहा है? प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज का मतलब क्या है? प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज का मतलब है लेटेंट फेज का क्या हो जाना? प्रोलॉन्ग हो जाना, बड़ा हो जाना, ठीक है। लेटेंट फेज का बड़ा हो जाना क्या कहलाता है? प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज कहलाता है। अभी हमने ड्यूरेशन देख ली, वैसे कितनी होनी चाहिए? प्राइमरी में 8 घंटे की होनी चाहिए, मल्टी में 4 घंटे की होनी चाहिए। अब हम कब बोलेंगे कि जो लेटेंट फेज है हमारी प्रोलॉन्ग हो गई है, बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है, ठीक है। कब बोलेंगे? अगर यही जो स्टेज है, अगर यही स्टेज
अगर यही स्टेज प्राइमरी के अंदर 20 घंटे की हो जाए, ठीक है, यही स्टेज हमारी लेटेंट फेज यही अगर प्राइमरी के अंदर 20 घंटे की हो जाए और मल्टी के अंदर अगर ये 14 घंटे की हो जाए, ठीक है, प्राइमरी के अंदर 20 घंटे की हो जाए और मल्टी के अंदर अगर ये 14 घंटे की हो जाए, तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज। क्या बोलते हैं? प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज जो है वो बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज बोलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या इंटरवेंशन करना है? अगर ये फेज लंबी हो गई है ना, लेबर की जो प्रोसेस है वो लंबी हो जाएगी, बच्चा लेट डिलीवर होगा। तो अगर ये फेज लंबी हो गई है तो हमें क्या इंटरवेंशन करना है? अगर लेटेंट फेज प्रोलॉन्ग हो जाए तो हमें सिर्फ एक काम करना है, हम फीमेल को मॉर्फिन दे देंगे, ठीक है। अगर ये फेज हमारी प्रोलॉन्ग हो जाए तो हमें क्या इंटरवेंशन करना है? मॉर्फिन दे देंगे। मॉर्फिन क्यों दे रहे हैं हम फीमेल को? मॉर्फिन इसलिए दे रहे हैं, इससे मदर क्या हो जाएगी? सो जाएगी। मतलब हम अगर ये फेज लंबी हो जाती है तो हम मदर को सुला देंगे, मॉर्फिन देंगे, उससे क्या मिलेगा? मदर को जो है वो रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे? अगर ये स्टेज लंबी हो जाती है तो हम जो है मॉर्फिन देके फीमेल को क्या करेंगे? सुला देंगे, ठीक है। पेन रिलीफ के लिए नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम जो है फीमेल को सुलाने के लिए मॉर्फिन दे देंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक समझ आया आप सभी को? यस और नो? पहली स्टेज समझ आई आप लोगों को? ठीक है, आगे चले। ये तो थी, मैंने क्या बोला, हम जो लेबर की जो पहली स्टेज है उसके अंदर आने वाली सब स्टेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली सब स्टेज तो हमने डिस्कस कर ली, वो क्या थी? लेटेंट फेज। लेटेंट फेज के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, कितना डायलेशन हो रहा है, कितनी ड्यूरेशन की होती है, अगर कितने आवर्स की हो जाएगी तब हम इसको प्रोलॉन्ग बोलेंगे, और अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाती है तो हमें क्या करना है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड स्टेज की तरफ, और जो सेकंड स्टेज है उसका नाम है एक्टिव फेज, ठीक है। सेकंड जो फेज है हमारी उसका नाम है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्टिव फेज क्या है तो सुनना, सबसे पहले एक्टिव फेज के अंदर भी हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले ये पढ़ना है हमें कि इस फेज के अंदर कितनी सर्विक्स डायलेट कर रही है, ठीक है। जो हमारी एक्टिव फेज है, एक्टिव फेज के अंदर कितनी सर्विक्स का डायलेशन होगा, और दूसरा हमें पढ़ना है कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे इस फेज में, वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कैसे नेचर होगा, उनका कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिव फेज के अंदर हम बात करें सर्वाइकल डायलेशन की, ठीक है। एक्टिव फेज के अंदर हम बात करें सर्वाइकल डायलेशन की, तो जो एक्टिव फेज है इसके अंदर कितना सर्विक्स का डायलेशन होगा तो सुनना, इसके अंदर जो है 4 से लेके 7 सेंटीमीटर तक सर्विक्स क्या होगी? डायलेट होगी। इसके अंदर सर्विक्स कितनी डायलेट होगी? 4 से लेके 7 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होगी। मतलब कितना डायलेशन होगा सर्विक्स का? तो इसके अंदर इस फेज के अंदर जो है 4 सेंटीमीटर तक सर्विक्स क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्टिव फेज के अंदर सर्विक्स का कितना डायलेशन होता है तो कितना होता है सर्विक्स का डायलेशन? 4 सेंटीमीटर। कितना डायलेट होगी सर्विक्स? एक्टिव फेज के अंदर सर्विक्स कितना डायलेट होगी? तो 4 सेंटीमीटर तक जो है वो सर्विक्स डायलेट हो जाएगी एक्टिव फेज के अंदर। कौन सी फेज के अंदर? एक्टिव फेज के अंदर जो सर्विक्स है वो 4 सेंटीमीटर तक क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो डायलेशन होता है, मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन होता है, वो कौन सी फेज में होगा? तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं पहले कि मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन जो है वो कौन सी फेज के अंदर देखने को मिलता है। तो भी आपको जवाब देना है कि जो मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन होता है वो एक्टिव फेज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन कौन सी फेज में देखने को मिलेगा? तो एक्टिव फेज के अंदर जो है वो मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? ये सुनो, इतना समझ में आया? सर्विक्स कितना डायलेट करेगी? जो है 4 सेंटीमीटर तक इस फेज के अंदर जो है वो सर्विक्स 4 सेंटीमीटर तक क्या करेगी? डायलेट करेगी। उसके बाद सर्वाइकल डायलेशन के बाद नेक्स्ट जो है हम बात करें, सर्वाइकल डायलेशन के बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉन्ट्रैक्शंस की। इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे उनकी बात करेंगे कि एक्टिव फेज के अंदर कैसे कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, उनकी बात करने वाले हैं हम। तो जो एक्टिव फेज है इसके अंदर 30 से लेके 60 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। कितने कॉन्ट्रैक्शन आते हैं? 30 से लेके 60 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, ठीक है। 30 से लेके 60 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, और ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो कितने ड्यूरेशन बाद, कितने इंटरवल बाद रिपीट होते हैं? तो इसका भी जवाब है हमारे पास कि ये जो 30 से 60 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो 3 से